हम इस वक्त जो भ्रष्टाचार का ट्विन टावर 103 मीटर ऊंचा वो ध्वस्त हो गया है, उसके बिल्कुल नज़दीक हैं और ये एक सफलतापूर्ण किया गया डेमोलिशन है और इसके पीछे बहुत लोगों की टीम है, लेकिन कुछ चेहरे जो जाने माने हम जब जानते हैं। एडिफाइस की टीम, जेट की टीम और उनके साथ काम कर रहे थे ब्लास्टर चेतन दत्ता। चेतन दत्ता हमारे साथ हैं। जो 6 लोग वहाँ पर मौजूद थे ब्लास्ट के वक्त, उनमें से चेतन एक थे और चेतन ने ही डायनमो पर वो बटन दबाया जिससे ब्लास्ट हुआ। तो चेतन से समझते हैं कि उनका अनुभव क्या है और इस वक्त जब डेमोलिशन हो गया है, लोग अपने घरों में थोड़ी देर बाद लौटेंगे, उनके जज्बात क्या हैं। चेतन, आज सुबह से क्या दिमाग में चल रहा था? पूरी दुनिया की नज़रें थी। आई वाज वेरी मच काम, बहुत शांत था मैं, बट हालत ये थी मेरी किसी से बात करने का नहीं दिल कर रहा था। मैं एक साइड में बैठा रहा और आस्ते आस्ते टाइम नज़दीक आ रहा था। 12 बज गए, 12:30 हो गए और आई वाज कॉन्फिडेंट कि सब ठीक होगा। एग्जैक्ट कोई 1:50 में हमारा पहला सायरन बजा और सबको बाहर निकाल दिया गया। सब बाहर चले गए। हम वही 6 लोग जिन्होंने काम करना था वहाँ थे, जिसमें 5 तो हम जिनके कंसर्न एक्सप्लोसिव से था और 6 पुलिस पर्सन थे। He was very much devoted to his duty. एस राजेश डीसीपी सेंट्रल है, वो वहाँ पर थे। Yes, he was very much devoted to his duty. तो he was not concerned with blasting. Actually उनको सब कंट्रोल करना था, इधर से कोई दिक्कत ना हो, वो अपने ड्यूटी पे लगे हुए थे। लेकिन अगले ब्लास्टिंग से आधा घंटा पहले हम लोग साइड पे गए। केविन ने मुझे इशारा किया, हम लोगों ने तार बिछाई। उसके बाद जो अंकल अंदर गए, उन्होंने डेटोनेटर के साथ तार को कनेक्ट किया। लेकिन पूरे टाइम आधा घंटा ऐसा था, हमने किसी ने किसी से बात नहीं की। हम सब एक दूसरे चेहरों पे देख रहे थे, लेकिन कोई बात करने की पोजीशन में नहीं था। शायद ये स्ट्रेस लेवल ही था और कुछ नहीं था। एंड लास्ट मोमेंट पे मैंने जब केविन ने सायरन ऑन किया, जिसको 2:20 पे, मैंने सबको निकाल के अपनी जेब से मास्क दिए एंड सबको मैंने ईयरबड्स दिए। सब ने ईयरबड्स और मास्क मुझसे लिए, लेकिन किसी ने मुझे थैंक्स भी नहीं कहा, बस लिए और रख लिए। सब टेंशन में थे। सब टेंशन में थे। एंड उसके बाद जो अंकल ने मुझे इशारा किया और हम लोग दोनों जस्ट नियर टू दैट बॉक्स बैठ गए। और कितनी दूर था वो? ये ऑलमोस्ट 70 मीटर दूर था। 70 मीटर आप लोगों ने, 70 मीटर दूर आपने बटन दबाया? हाँ जी। और जैसे मैं वहाँ बैठा, जो अंकल ने पहले मैंने कनेक्शंस किए। जो अंकल ने रिवॉल्व करके करंट जनरेट किया और उसके बाद मैंने बटन प्रेस किया। अंकल ने मेरे कंधे पे हाथ रखा एंड से बेटा पुश द बटन प्रेस करने के इमीडिएटली बाद ईयरबड्स लगे थे, लेकिन बहुत तेज़ नॉइस हुआ। एंड जैसे ही नॉइस हुआ, मैं एकदम से खड़ा हुआ। आई वाज लुकिंग टुवर्ड्स बिल्डिंग और आई एम श्योर वहाँ बिल्डिंग नहीं थी, एक धूल का गुबार था। लेकिन इतनी टेंशन थी, हम में से किसी ने भी उस धूल को सेटल होने की वेट नहीं की। अपने अपने मास्क निकाले और लगाते हुए हम उस धूल में ही भाग लिए। धूल में अंदर चले गए? अंदर चले गए। अंदर जाते हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोर्ट था। हम एमराल्ड कोर्ट की तरफ गए, जाके एमराल्ड कोर्ट को देखा। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट जो से 9 मीटर 10 मीटर की दूरी, 9 मीटर की दूरी पे था। हमारा पहला कंसर्न वही था एंड इट वाज टोटली सेफ। उसके बाद हम लोग वापस आए एटिस विलेज की तरफ। एटिस विलेज गेट सब बंद थे, अंदर आने को रास्ता नहीं था। हमारे पास एक ही रास्ता था, जो मक सुपरटेक प्रेमिसेस के अंदर गिरा हुआ ट्विन टावर के, वो एक रास्ता था हमारे पास, जिसको क्रॉस करके हम अंदर जा सकते थे। हम सब वहीं से हमने एंटर किया, हम अंदर गए। एंड आई वाज सरप्राइज कि जो अंकल भी मेरे साथ कोई 5 या 6 फीट की दीवार को उन्होंने जंप किया और हम लोग ने अंदर को एटिस विलेज में गए। वहाँ थोड़ा सा आपको पता लगा, थोड़ा सा नुकसान हुआ है। एक पीस ऑफ मक कंपाउंड वॉल पे गिरा है, जो कि 4 या 5 मीटर कंपाउंड वॉल कट हुई है। चलो, इट वाज नॉट ए बिटर लॉस। उसके बाद हम आगे गए, आगे सब कुछ ठीक था, सेफ था। बिल्डिंग को चेक किया, फिर हम घूम के एक दीवार क्रॉस करके हम दोबारा सुपरटेक में आ गए। एंड सुपरटेक में आने के बाद सबसे पहले हमने सारी बिल्डिंग को चेक किया और हम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये ब्लास्ट बिल्कुल सक्सेसफुल था। एंड केविन हंस के कहा, एक सेल्फी बनती है, और कहने के बाद उसने मुझे गले से लगाया एंड स्टार्ट क्राइंग। मतलब आप सब लोग आपस में रोए गले में? और मैं, यू वोंट बिलीव अंकल, जो मैं, मयूर मेहता, मिस्टर यान, केविन, अगले 5-7 मिनट हम ये भूल गए कि हमने सेल्फी लेनी थी और हम लिटरली रो रहे थे। सब गले लग रहे थे और रो रहे थे। रियली, मतलब सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। एंड उस बीच में सब ये हुआ कि हम वो सेल्फी भूल गए। सेबर वालों को फ़ोन किया कि हमने बिल्डिंग चेक कर लिया, एवरीथिंग इज सेफ, आप लोग ये बिल्डिंग चेक करो। मतलब आप लोग रोए 5 मिनट? बिल्कुल, हम लोग बहुत रोए। एंड आप सरप्राइज होंगे, मिस्टर मयूर मेहता जब मेरे गले लगे हैं, ही वाज क्राइंग लाइक ए चाइल्ड, बिल्कुल एक बच्चे की तरह रो रहे थे।
एडिफिस के। यस यस। और जो अंकल जेट इंजीनियरिंग के हैं, अंकल जो भी रो रहे थे, अंकल जो ने मुझे गले लगाया, बहुत रो रहे थे वो भी। केविन के आंसू नहीं रुक रहे थे, अयान के आंसू नहीं रुक रहे थे। तो हम इतना खुश थे कि खुशी के आंसू हमारे किसी के नहीं रुक रहे थे। अभी भी आप भावुक हो रहे हैं बात करते। बिल्कुल बिल्कुल, सच में। उसके बाद मेरी फैमिली यहाँ थी एंड वो लोग कोई एल्डिको चौराहा में मेरी वेट कर रहे थे। मैं वहाँ गया और मेरे से नहीं रुक पाया, मैं गले लग के अपने बेटे के बहुत रोया मैं। रियली लाइक एक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। आप सब लोगों ने जो किया है, शायद पूरी दुनिया की नज़रें थी कि भारत में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इतनी तैयारियां थी, 131 करोड़ लोगों का देश, और सबकी नज़रें टेलीविज़न स्क्रीन पर कि 103 मीटर का टावर, ऐसा कभी हुआ नहीं। क्या सुरक्षित आप ये लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इमोशंस कितने हाई थे आप लोगों के? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, मैं आज पूरा दिन साइट पे था सुबह 8 बजे के बाद से लेकर, लेकिन मैं इस पोजीशन में नहीं था मैं किसी से बात कर पाऊँ। मैं किसी से बात नहीं कर पाया। और एट द टाइम ऑफ ब्लास्ट से मैं बता रहा हूँ, आधा घंटा पहले हम में से कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सोचिए, आधे घंटे पहले बात नहीं की, और जब ब्लास्ट हो गया अंदर जाके देखा सब कुछ सुरक्षित है, तब भी बात नहीं की। एक दूसरे को पकड़ के रोए। वो 6 लोग जो इस पूरी ध्वस्तीकरण के पीछे थे। चेतन दत्ता ये ब्लास्टर हैं, इनके साथ में केविन जो कि जेट इंजीनियरिंग कंपनी से हैं, साउथ अफ्रीकन कंपनी है। इनके अलावा उत्कर्ष मेहता और मयूर मेहता, ये दोनों एडिफाइस कंपनी से हैं। ये 5 लोग मिलकर एक दूसरे को रोए। छठा पुलिस ऑफिसर राजेश एस, जिनसे हमने बात भी की है। और अभी भी जब हमारी चेतन दत्ता से बात हो रही है तो चेतन दत्ता इमोशनल हो रहे हैं, इनके आंखों में आंसू आ रहे हैं। और आज शायद इनकी जो मेहनत है, वाकई में जब इंसान हारता है तब भी रोता है, जब जीतता है तो ज़्यादा रोता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे कितने जज्बात, कितनी मेहनत, और आज आपके साथ बहुत दुआएं भी थी। बिल्कुल, तो दुआओं ने ही काम किया है। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, मेरे बड़े, मेरे भगवान, सबके दुआएं और आशीर्वाद मेरे साथ था। और मुझे लगता है मेरे साथ पूरे भारत की दुआएं थी। आई एम सरप्राइज, मैं मार्केट में गया हूँ, एक लड़का आया है, उसने मुझे गले लगाया एंड थैंक्स करके चला गया। आई डोंट नो व्हाट जी। यही है, यही कमाया है, यही मेहनत है। तो फिलहाल अब सब लोग बहुत संतुष्ट हैं, और अब धीरे धीरे लोग वापस अपने घरों को लौटेंगे। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, हल्का फुल्का नुकसान है, वो कुछ 2 या 3 दिन या 4 दिन में ठीक किया जा सकता है। कांच टूटे हैं, वो जुड़ जाएंगे। लेकिन भारत ने ये कर दिखाया, और 103 मीटर ऊंची इमारत सिर्फ 9 मीटर दूर रिहायशी इमारत से सुरक्षित गिरा दी जाती है। तो वाकई में आज एक गर्व का पल है हर भारतवासी के लिए। सहयोगी मोहम्मद मुर्सलीन के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।